मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में कि ये एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है। आपने बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारे ब्लॉग्स को देखा होगा या बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आता कि एफिलिएटेड मार्केटिंग कैसे शुरू की जाती है। अगर दोस्तों एफिलिएटेड मार्केटिंग की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि ये अमेज़न से रिलेटेड होती है। जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है अमेज़न की, उस पर ही ये अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने का तरीका चेंज हो गया है, उससे लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए, आजकल जो है समाज में परचेजिंग करने का तरीका बदल गया है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि घर बैठे ही अपने किसी प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं अपने घर पर और पूरा एंजॉय करते हैं, जिससे क्या होता है उनका समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट से हम शॉपिंग करते हैं तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और घर बैठे सामान भी मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो इसमें क्या होता है कि हम छोटे से लेके बड़े तक, बड़ा यानी कि छोटा कोई भी सामान हो या बड़ा सामान हो, उसको घर बैठे मंगा लेते हैं। तो कह सकते हैं कि आजकल जो लोग परचेजिंग करते थे मार्केट में जाके, वो तरीका चेंज हो गया है, उसको थोड़ा डिजिटली बना दिया गया है। तो इसी तरह इसमें अनेक ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम अर्निंग भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो पर बने। तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो अमेज़न इंडिया का आता है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो ऑनलाइन अपना सामान बेचती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इतनी बड़ी वेबसाइट है कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और ये मौका देती है कि आप उसके प्रोडक्ट बेच के खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी को हम एफिलिएटेड मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि हम उनके प्रोडक्ट को सेल कराने में उनकी मदद करते हैं। वो कई तरीके के माध्यम होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे सेल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो होता कैसे। आपको अमेज़न पे एक अकाउंट बनाना होता है और इसके बाद आपको एक एफिलिएटेड अकाउंट बनाना होता है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट का मतलब कि एक लिंक बनाकर उस लिंक को शेयर करते हैं और उसी प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं। तो वो आगे हम बताते हैं कैसे। बात करते हैं कि एफिलिएटेड मार्केटिंग कैसे की जाती है। देखिए, अगर हम बात करें अमेज़न .इंडिया के बारे में, तो ये जो एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन अपने सामान को बेचती है और काफ़ी पॉपुलर और ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके द्वारा बहुत सारा सामान बेचा जाता है। तो होता क्या है कि कुछ लोग तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाकर ही विज़िट कर लेते हैं और सामान को ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग गूगल पे जाके या किसी अन्य वेबसाइट पे जाके या ब्लॉग्स पे जाके इस तरीके से सामान को ख़रीदते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी अदर माध्यम से, यानी कि इनडायरेक्ट वे से कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग्स या कोई पेज के द्वारा किसी के माध्यम से उस सामान को ख़रीदा जाता है किसी कस्टमर के द्वारा, तो उसका कमीशन मिलता है। कमीशन ये प्रोडक्ट प्राइस का 14% तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि आप किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस मार्जिन का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उस पर जो है आपको कमीशन मिल जाता है। तो यही एफिलिएटेड इनकम होती है। अगर बात करें तो इस वेबसाइट के बारे में, तो इसमें छोटे से लेके बड़ा सामान सभी मिलता है और ये मौका देती है पैसा कमाने का भी, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग करने का भी। इसमें क्या होता है कि एफिलिएटेड अकाउंट बनाकर आप अपने द्वारा सामान खरीदवा सकते हैं, यानी कि उसकी सेल को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। जब उसकी सेल बढ़ती है या आपके द्वारा कोई कस्टमर उसके सामान को खरीदता है तो वो उस पर कमीशन भी देती है। मैंने जैसा कि पहले बताया, कमीशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि कितना कमीशन होगा। वो कमीशन की जो दर होती है, यानी कि परसेंटेज जो होती है, वो चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। यही एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है। बात आती है कि आप एफिलिएटेड प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको अमेज़न.इंडिया पर जो है अपना अकाउंट बनाना होता है, यानी कह सकते हैं अमेज़न पर अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद आपको एफिलिएटेड अकाउंट बनाना होता है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है, आपसे किसी भी प्रकार का अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है, यानी कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है और
और इसके लिए आपको कोई किसी बड़े सेटअप की या गोडाउन की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ज़रूरत नहीं होती है। आपको ऑनलाइन काम करना होता है और प्रोडक्ट को सेल करके अपना कमीशन बनाना होता है। तो इसमें जो बात करें कि प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है, क्या वे हो सकते हैं, कैसे माध्यम होते हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए आपने अकाउंट बना लिया, सब कुछ तैयार हो गया, तो बात आती है कि आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। इसमें प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि ब्लॉग्स लिखते हैं, पहले से ही आपका काम चल रहा है ऑनलाइन ब्लॉगिंग का, तो आप उसके माध्यम से इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं और वहाँ से जो अर्निंग होगी, यानी कि जो भी कस्टमर आएंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस पर भी इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, लिंक को दे सकते हैं, वहाँ से जो अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद कई सारे वे होते हैं, जैसे अगर आप ब्लॉगिंग भी नहीं करते हैं और आपके पास जो है आपकी वेबसाइट भी नहीं है तो कैसे सेल करेंगे। तो आप फेसबुक यूज़ करते होंगे तो फेसबुक भी इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप फेसबुक पेज को मेंटेन करते हैं, फेसबुक का कोई पेज चलाते हैं तो पेज पर भी उसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी जो लिंक के द्वारा कस्टमर आएंगे और सामान खरीदेंगे उसका भी आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी लोगों से सेल बढ़वा सकते हैं, यानी कि सामान को भेज सकते हैं। इसके अलावा कई वे होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूबिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो अपनी वीडियो में उस प्रोडक्ट के लिंक डाल सकते हैं, कह सकते हैं भाई ये मैंने ख़रीदा है, इस क्वालिटी का है, पूरा रिव्यू करके, जैसे आपने देखा होगा कि लोग बाग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, तो उसी आधार पर जो है वो एफिलिएटेड मार्केटिंग ही होती है, वहाँ से जो लोग सामान खरीदते हैं तो उसका भी कमीशन मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे वे हो सकते हैं कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं या आप कोई भी सोशल मीडिया माध्यम है उसके द्वारा अपने सामान को बेच सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सामान बिकवाना है, आप किस तरीके से सामान बिकवा सकते हैं, किस तरीके से आपकी रुचि है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, उसी के द्वारा इनकम बनती है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे भी या गूगल पे भी ये एफिलिएटेड मार्केटिंग है, इससे 1 लाख रुपये महीना की इनकम आ रही है, 50,000 रुपये महीना की इनकम आ रही है। तो कह सकते हैं इतना आसान तो नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं तो कहीं जाकर तो ख़त्म होता है, यानी कि आप शुरू करेंगे तभी तो आप किसी चीज़ को एंड कर पाएंगे, आपको पता चल पाएगा आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से सेल करा सकते हैं, किस तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि फेसबुक पर शेयर करना और मेरे कहने से कौन सामान को ख़रीदेगा, ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो ख़रीद लेते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है। सिर्फ आपको मार्केटिंग करनी है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें बतानी है। अगर कोई प्रोडक्ट बेकार है तो आप उसको बेकार भी बताएंगे, या ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेकार है और आप अच्छा बताकर उसको बेच दें, तो आपकी जो क्रेडिट वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, लोगों का ट्रस्ट जो आप पर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको अच्छे प्रोडक्ट ही सेल कराने हैं। अगर आपके द्वारा जो बेचे गए प्रोडक्ट लोगों को भाते हैं, अच्छे लगते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ खरीदना होता है तो कस्टमर आपके द्वारा ही खरीदता है, आपके पेज के माध्यम से खरीदता है, आपकी वेबसाइट के माध्यम से खरीदता है, या आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेता है, जी मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बता दीजिए कैसे खरीदूं, कौन सा अच्छा है, तो आप उसको लिंक शेयर करेंगे। इस तरीके से आप सेल को ग्रो कर सकते हैं, सेल को बढ़ा सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको शुरू करने में दिक्कत आती है। अगर आप शुरू कर लेते हैं और एक बार मूवमेंट कर लेते हैं और रिदम पर आ जाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है। एफिलिएटेड मार्केटिंग से बहुत लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि आप एफिलिएटेड करके भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये भी एक माध्यम है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कि मैं वीडियो बनाऊँ, वैसे मेरा चैनल जो है ये लीगल एंड लॉ का चैनल है, मैं एजुकेशनल न्यूज़ आपको देता हूँ। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिए, मैं वो सारे तरीके आपको बता दूंगा, इजी वे में बता दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितना मुश्किल है ऑनलाइन अर्निंग करना या कितना आसान है, कौन से माध्यम आपको अपनाने चाहिए, कौन से तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।